तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोप लोग कब से स्टार्ट हुए आने के लिए? भारत में यूरोपीय कब से स्टार्ट हुए? तो भारत का संपर्क यूरोप के साथ बहुत पुराना से था। व्यापार बहुत पुराने से, चाहे यूनान है, रोम है, चीन हो या मध्य एशिया हो, उसका संपर्क बहुत पुराना, वहां से वो व्यापार होता रहा था बहुत पुराने प्राचीन समय से ही। यूरोप में क्या था, जब रोम साम्राज्य टूट गया, बिखर गया, तो बहुत सारे राज्य का निर्माण हुआ। और 5वीं शताब्दी से लेकर लगभग 15वीं शताब्दी के बीच का जो एज था, उसको डार्क एज कहते हैं यूरोप में, क्योंकि वहां पे संस्कृति का, विज्ञान का, कला का बहुत सारा सबका डाउनफॉल हो गया, गिरावट हुआ, जीवन स्तर नीचे हो गया। और वहां पे क्या हुआ, एक सामंती अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो गया। बाद में फिर क्या हुआ, जब पुनर्जागरण हुआ इटली में, है ना, नया मध्य वर्ग आ गया, तो वहां पे कृषि और विनिर्माण के क्षेत्र में नया नया टेक्नोलॉजी का विस्तार होने लगा, क्योंकि दोबारा से फिर क्या हुआ, विज्ञान, संस्कृति, कला में जब इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ, बढ़ोतरी स्टार्ट हुआ, तो खोज हर जगह से स्टार्ट हो गया। तो जब कृषि और विनिर्माण के क्षेत्र में नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, तो उत्पादन बढ़ा, बाजार बढ़ा, व्यापार बढ़ा। अब क्या हुआ कि अब ये जो इस टाइप का जो नया अर्थव्यवस्था आ रहा था, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ रहा था, वो सामंती अर्थव्यवस्था को रिप्लेस कर रहा था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, लाभ और बाजार में कंपटीशन पे आधारित होता है। अब इसके लिए क्या चाहिए, तो कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल से फिर जो सामान बनेगा, उसको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। तो दोनों का विस्तार करना था। कच्चा माल चाहिए, उसके लिए हमको नया नया जगह की तलाश करना है, और बाजार भी चाहिए, बाजार का भी विस्तार करना है। तो इस टाइप से बोल सकते हो कि जब यूरोप में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो रहा था, और तो ये सिर्फ जितना भी पूरा दुनिया का अलग अलग अर्थव्यवस्था है, वो सबको निगल रहा था। अब 12वीं शताब्दी से क्या था, यूरोप में इटली का एक अधिकार था। पूरब के व्यापार के साथ इटली का वर्चस्व था, एक अधिकार था। वही क्या करता था, इटली क्या करता था कि पूरब के साथ व्यापार करता था, उसके वस्तुओं को बाकी यूरोप में पहुंचाता था। और वो इटली काफी संपन्न था। इसमें से जेनेवा और वेनिस शहर जो था, काफी संपन्न था। अब ये पहुंचाता कैसे था इटली? तो देखो, यहाँ से पूरब के साथ, यहाँ से मान लीजिए सामान ले गया, और ये ईरान, इधर है फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी से होते हुए, इराक, तुर्की से होते हुए इटली तक पहुंचाता था सामान। दूसरा मेथड, तरीका क्या था कि यहाँ से सामान होते हुए लाल ये लाल सागर होते हुए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे था अलेक्जेंड्रिया शहर, ये फिर यहाँ से इटली के शहर को जोड़ा गया था। तो एक तरीका था फारस की खाड़ी होते हुए इराक, तुर्की, दूसरा था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, बाकी अलेक्जेंड्रिया से इटली तक जाता था। क्योंकि वहां पे उस टाइम स्वेज नहर नहीं बना था। स्वेज नहर 1869 में बना था। तो उससे पहले क्या होता था, यहाँ से अलेक्जेंड्रिया से इटली को जोड़ा गया था। तो इस टाइप से व्यापार होता था। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर के आसपास जो स्पेन, पुर्तगाल, बहुत ये सब देश हैं, जहाँ पे राजा ने क्या किया, खोज का सपोर्ट किया कि नया नया व्यापारिक मार्ग खोजो। उसके लिए क्या किया, धन मुहैया भी, धन पैसा भी दिया उन लोगों को। जिसकी वजह से क्या हुआ, इन लोग यहाँ से होते होते अफ्रीका, अफ्रीका से होते हुए धीरे धीरे फिर इधर का मार्ग खोजा। उसमें से वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया। वो वास्को डिगामा जो यहाँ से फिर यहाँ पे वो पहुंचे थे, इसी टाइप से पुर्तगाली थे। तो ये सब था। तो भारत में जो यूरोपीय आए, जो नया मार्ग से होते हुए आए, उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? तो पहला, कृषि में निवेश, लाभ कम। मतलब कृषि में अब क्या हो रहा था कि लाभ उतना नहीं हो पा रहा था, कृषि में रोजगार उतना नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए क्या कर रहे थे लोग, दूसरा विकल्प को ढूंढ रहे थे। तो व्यापार एक बहुत बढ़िया विकल्प था। कच्चे माल की व्यवस्था, व्यापार के लिए क्या चाहिए, तो कच्चा माल। कच्चा माल, क्योंकि बाजार बढ़ रहा था, जीवन स्तर धीरे धीरे यूरोप के लोगों का बढ़ने लगा, शहरों का विकास होने लगा, तो कच्चे माल का डिमांड हो गया। तो कच्चे माल का डिमांड हो गया, तो लोग मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे कच्चा माल मिल रहा है, तो फिर भी वो आने को तैयार है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाता था तो ले देखो उसको मुनाफा होता था, इसलिए वो कच्चे माल की तलाश में। दूसरा था कि जैसे मार्को पोलो है, जब ये चीन का यात्रा किया था, तो उसने अपना बताया कहानी, यात्रा वृतांत, और बहुत सारे कहानियों में बताया गया कि पूर्व में बहुत सारा धन संपदा है। तो उसकी जो लालच है, उसकी जो इच्छा है,
उसने भी यूरोप के लोगों को आकर्षित किया कि इधर आए। ईसाई प्रचार, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कंपटीशन पे आधारित होता है, व्यापार बाजार का विस्तार पे आधारित होता है, बिक्री, क्योंकि कच्चा माल और बिक्री दोनों करना है, तो ये कारण था। दूसरा कारण था नया नया बाजार का प्राप्ति और विस्तार। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारत में यूरोपियों का क्या हुआ, आगमन हुआ।